प्रशासन ने अगर कुछ नहीं किया तो जाट समाज सड़ तो पाएगा। मुझे तो बता दे झगड़ा कौन सा झगड़े की उम्मीद सुनो कब्जा ले ले रहे जबरदस्ती मुकदमा कर इन्होंने जाकर रोका है मुझे बता। निश्चित रूप से कार्रवाई होगी उन अधिकारियों के खिलाफ और हम तो पूरे प्रशासन से मांग कर रहे हैं तत्काल उनकी सुरक्षा को वापस करा जाए। केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान की तत्काल प्रभाव से सुरक्षा हटा ली गई है। हालांकि वो एक कब्जे को मुक्त कराने के लिए खानपुर गांव में गए थे। खानपुर गांव मुजफ्फरनगर में पड़ता है। मंदिर और धर्मशाला की जमीन कब्जा मुक्त कराने का उनका प्रयास था। पुलिस अधिकारी से उनसे बातचीत हो रही थी, घर तक वापस नहीं पहुंचे, सुरक्षा हटा ली गई है। माना जा रहा है कि भाजपा में काफी कुछ हो रहा है, उठक पुठक हो रही है, पर्दे के पीछे बड़ा खेल चल रहा है। बात करेंगे, चर्चा करेंगे। हमारे साथ जुड़ चुके हैं आर्य जाट महासभा के महानगर अध्यक्ष पुष्पेंद्र चौधरी जी। बात करेंगे, चर्चा करेंगे, कैसे देखते हैं इस पूरे प्रकरण को। पुष्पेंद्र चौधरी जी, आपका जुड़ने में बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपको बहुत बहुत। बड़ा नाम माना जाता है, बड़ा कैडर, बड़ा कद उनका माना जाता है, जिनका नाम जो संजीव बालियान है। सांसद रहे मुजफ्फरनगर से, कैबिनेट केंद्र में मंत्री आने का उनको जो सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन जब वो जनहितों की लड़ाई लड़ रहे हैं, कब्जा मुक्त कराने का प्रयास कर रहे हैं, तत्काल प्रभाव से सुरक्षा हटा ली जाती है, कैसे देखते हैं? आदरणीय संजीव बालियान जी केंद्रीय मंत्री रहे और कद्दावर नेता हैं। जब मुजफ्फरनगर के अंदर हिंदू मुस्लिम राइट्स हुए, उनमें हमारे संजीव बालियान जी ने बहुत ही पूरे समाज की, सर्व समाज की बहुत ज़्यादा जो है लड़ाई लड़ने का काम करा। कवाल कांड में हमारे 2 निर्दोष बच्चों को घेर कर मार दिया गया। सचिन और गौरव की बात करें, उसके बाद वहाँ राइट्स हुए और उन सब में जो समाज की लड़ाई लड़ी वो आदरणीय संजीव बालियान। अभी अभी जो प्रकरण हुआ, ये भी खानपुर एक गांव पड़ता है मंसूरपुर के पास में। वहाँ मंदिर और धर्मशाला की एक जगह थी जिस पे अधिकारियों ने मिली भगत करके उस पर कब्जा करा दिया। उसी प्रकरण को लेकर मंसूरपुर थाने में गए थे आदरणीय संजीव बालियान जी। हाँ, उन्होंने अधिकारियों से कहा, उसी प्रकरण को लेकर अधिकारियों ने जो है उनकी सुरक्षा वापस करी है, जो बेहद ही निंदनीय है। मैं अपनी जाट सभा की ओर से बहुत घोर निंदा करता हूँ इस बात की और प्रशासन से मांग करता हूँ कि आदरणीय संजीव बालियान जी की सुरक्षा को तत्काल प्रभाव से बहाल करें। अगर उनके साथ कोई भी अप्रिय घटना घटती है तो इसका जिम्मेदार प्रशासन होगा और उसकी लड़ाई लड़ने का काम जाट समाज करेगा। क्या इस पूरे प्रकरण में इन्वॉल्वमेंट सरकार का भी है? क्या आपको नहीं लगता कि सरकार के इशारे पे या सरकार के कहने से सुरक्षा हटी होगी? तो प्रशासन इतना प्रभावी है कि जैसे संजीव बालियान जैसे कैडर वाले नेता की, इतने कद्दावर नेता की सुरक्षा को हटा देगा? ये तो अभी विषय नहीं है कि सरकार का इसमें कोई सरकार का कोई शामिल होने का काम है। बाकी अधिकारियों की तो ही, अधिकारियों ने तो कराई है सब काम। नहीं लगता आपको ये सरकार जो है, सरकार के इशारे पे ऐसा हुआ? नहीं, सरकार का इशारा तो नहीं है ऐसा। आदरणीय संजीव बालियान जी ने माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को सब पूरे प्रकरण से अवगत कराया है संज्ञान करें, संज्ञान और इसमें निश्चित रूप से कार्रवाई होगी उन अधिकारियों के खिलाफ। और हम तो पूरे प्रशासन से मांग कर रहे हैं तत्काल उनकी सुरक्षा को वापस करा जाए और उसे बहाल करा जाए। पुष्पेंद्र चौधरी जी, देखा गया तो जो है जनप्रतिनिधि अगर जो है जन समस्याओं से नहीं रूबरू होंगे, उनके प्रति जो है लड़ाई लड़ेंगे या जो जुझारू रूप से नहीं सामने आएंगे, तो जनप्रतिनिधि को फिर ये काम क्या है? जनप्रतिनिधियों का मुख्य काम ही यही है कि पब्लिक की कोई समस्या है तो उसको लेकर तो अधिकारियों से बात करेंगे, उनका निवारण करना ही काम जनप्रतिनिधि का है। और आदरणीय संजीव बालियान जी ने बिल्कुल सही काम किया और सही मांग को लेकर वे थाने में गए थे। और प्रशासन ने अगर उनके साथ ऐसा दुर्व्यवहार किया है तो ये बहुत ही निंदनीय है और इसकी जो है दूरगामी परिणाम होंगे प्रशासन को। माना जा रहा है कि ये अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है, ऐसा कहना है किसी ने है कि प्रशासन से सही बात नहीं की संजीव बालियान जी ने, इस पर माना जा रहा है सुरक्षा की वजह से हटाई गई है। नहीं, संजीव बालियान जी ऐसे नेता नहीं है क्योंकि दुर्व्यवहार की बात करेंगे उन्हें बात तो अपनी शालीनता से ही रखी होगी उन्होंने। और अगर ऐसी कोई बात की तो प्रशासन बतावे किसके साथ दुर्व्यवहार किया उन्होंने। किसी के साथ भी उन्होंने दुर्व्यवहार नहीं करा।
आप बड़े नेता हैं और महानगर अध्यक्ष हैं जाट समाज का वास्ता रखते हैं, क्या जाट बिरादरी का राजनीति में कैडर करने का प्रयास किया गया है? संजीव बालियान जी की सुरक्षा को तत्काल हटाने को देखा जाए ये तो तो बड़ा वर्चस्व रहता है आपको पता ही है कि जाट समाज का वर्चस्व तो कम नहीं हो सकता, क्योंकि जाट समाज अपनी लड़ाई लड़नी जानता है और समय समय पर अपनी लड़ाई लड़ी भी है, और अपनी लड़ाई लड़कर अपनी मांगों को मनवाने का काम भी जाट समाज ने किया है। और इस प्रकरण को लेकर भी प्रशासन ने अगर कुछ नहीं किया तो जाट समाज सड़कों पर आएगा और आदरणीय संजीव बालियान की सुरक्षा निश्चित रूप से वापस करनी चाहिए प्रशासन को। एक सवाल यहाँ पे आ जा रहा है कि जो राष्ट्रीय लोक दल का गठबंधन, हालांकि अगर हम मिथिलांचल में जाए, पीछे जाए तो जो अजीत चौधरी अजीत सिंह जो बड़े नेता माने थे जाट समाज के, आरएलडी के तत्कालीन अध्यक्ष भी थे, वो मुजफ्फरनगर चुनाव लड़ रहे थे, उनको हराने का काम भी जो संजीव बालियान जी ने किया। क्या अब गठबंधन हो गया है, कहीं वजह वो तो नहीं है सुरक्षा हटने की, डाउनफॉल के लाने की? ऐसा नहीं है। तो मान्य जयंत चौधरी ने पूरे जो है ताकत के साथ चुनाव लड़ाया है, लेकिन कुछ कमी रहेगी जो भाई जीतने का काम नहीं हुआ। बाकी जयंत चौधरी जी का तो पूरा सहयोग जो है माननीय संजीव बालियान जी के साथ रहा है पूरा, और ये तो बहुत ही मजबूत गठबंधन है राष्ट्रीय लोक दल भारतीय जनता पार्टी। और इसमें कोई ऐसा काम नहीं है कि किसी की कोई भूमिका है, अधिकारियों के काम है, अधिकारियों ने ही किया है ये सब काम गड़बड़। लास्ट सवाल आपकी ओर आ रहा है, अंतिम सवाल आपकी ओर आ रहा है कि जो है आपको नहीं लगता किसी तरह राजनीतिक षड्यंत्र के शिकार हुए हैं संजीव बालियान जी, जब उनकी सुरक्षा हट जाती है तो? नहीं, ये राजनीतिक कोई षड्यंत्र नहीं है, ऐसा राजनीतिक षड्यंत्र नहीं है ये, लेकिन अधिकारियों को जरूर षड्यंत्र, अधिकारियों ने ही करा है। मानते हैं कि जो सरकार में अधिकारी प्रभावी है, जनप्रतिनिधि अगर अधिकारी ऐसा करेंगे तो सरकार की भी इसमें जो है छवि को धूमिल करने का काम कर रहे हैं। और संजीव बालियान जी तो बहुत ही जुझारू नेता हैं और पब्लिक की लड़ाई लड़ने का काम करते हैं। अगर कहीं भी कोई छोटी से छोटी घटना हो जाए तो वहां भी तत्काल पहुंचने का काम आदरणीय संजीव बालियान जी। तो हमारे साथ में पुष्पेंद्र चौधरी जी, आप जो महानगर अध्यक्ष हैं और जाट महासभा के, कहना है कि जो सरकार के इशारे पे नहीं, किसी राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार नहीं हुए, प्रशासनिक अधिकारियों की एक चाल कही जाएगी, चाल समझी जाएगी, उनकी जो तत्काल सुरक्षा जो हटा दी गई है, सड़कों पर आएगा जाट समाज, गलत समय रहते सुरक्षा बहाल नहीं की जाती। संजीव बालियान जी की बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया।